All right. So Gmail note, yes कल जो नोट पे वो नहीं है क्या अभी? है So accordingly we can plan and we can continue. So do you have finalized any name कि किस चीज पे भी हम स्टार्ट करेंगे, which industry वगैरह कुछ? I already had a couple of names in my mind. One is, of course, the transport, because we can take a live example, or any other business of your choice. No, I mean- not from my choice. It should be your because we have to continue that. Now we have to create the website. We have to do SEO, Google Ads, Meta Ads, social media profile, and everything we will do. Means practically वो आपका एक digital presence बनने वाला है in upcoming classes में ना. तो आई एम नॉट टीचिंग यू कि अपनी कहीं जॉब करनी है, ठीक है. मेरा माइंड सेट अभी है कि यू आर ए बिजनेस ओनर और आपको अपने बिजनेस को उस लेवल तक लेके जाने के लिए लर्न करना है, राइट. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको टीच कर रहा हूँ. वही किसी स्टूडेंट का होता है, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी उसको गाइड करते हैं, बिकॉज उनको तो बस थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग के लिए चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट्स वर्क करने के लिए मिल जाए. पर आपके केस में Let's suppose we provide support for Dell or any other product. Let's say if we provide support for airlines booking, okay, or traveling, or we provide help related to that for people who are searching or are looking to book book their tickets or book the flights. They go to a website and they reach our website and they reach us and we help them to book a website. That's the kind of business ठीक है. I've got in my mind. Or ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट एक हम कंसीडर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट और सेम आईटी सपोर्ट लाइक दैट ना. ठीक है, ये हम किसी भी जनरल बिजनेस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं. फाइन, राइट. सो इन टुडेज क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल we'll do क्लास में करेंगे. बाकी कुछ और आपने एक्सप्लोर करने तो किस तरीके से क्या we're talking about practicing running a business in India or running a business in other countries. as you were telling me ना yesterday कि ट्रांसपोर्टेशन टैक्सी सर्विसेज वगैरह का, तो अभी उसको माइंड में हम कंसीडर करके क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक स्मॉल बिजनेस चल रहा है, हम उसका लाइव एग्जांपल ही ले. बाकी सेम ही होंगी चीजें, तो उसके बाकी हम उसी को हम ग्लोबली करेंगे, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस करें तो भी सेम ही है चीजें. तो ग्राफिक डिजाइन में लोगो कैसे डिजाइन होगा, ऑल एवरीथिंग विल बी द सेम. कुछ नया तो है ही, ठीक है. हाँ, जब एसईओ की बात आएगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ना, वो एसईओ क्या होता है कि जैसे हमें यूएसए के अकॉर्डिंग अलग लैंग्वेज होता है, यूएस इंग्लिश के अकॉर्डिंग करना होता है, हमें इंडियन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करना है. उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, उसमें भी कोई ज्यादा नहीं है, 2-5% हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, बाकी सब कुछ सेम. वेबसाइट डिजाइन करने के जो मेथड्स है वो सेम, और यूएसए वाले क्लाइंट्स के लिए भी वैसा ही है, बिकॉज़ आई एम आल्सो डूइंग और इंडियन क्लाइंट्स के लिए वैसा ही है. क्लाइंट्स के लिए डिजाइन सेम ही होगा, ऑस्ट्रेलिया का लैंग्वेज चेंज हो जाता है एज पर द इंडस्ट्री. जैसे मेरे पास एक रशिया के क्लाइंट है, तो उनका जो लैंग्वेज ट्रांसलेटेड डाला हुआ मैंने. एक है मेरे पास यूएई से शकील अहमद करके, उनका ट्यूटरिंग का क्लासेस है, मतलब मैथ के ट्यूशंस वगैरह देते हैं वहाँ पे, अपना कुछ ग्रुप बना रखा है टीचर्स वगैरह का. तो वो क्या कि अलग अलग लैंग्वेज उसमें हम वेबसाइट पे लगा सकते हैं कि उर्दू में दिखानी है, अरबिक में दिखानी है, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है. तो वो कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे, राइट. तो ये हम ग्राफिक डिजाइनिंग जो करेंगे, अब थोड़ा सा ग्राफिक्स का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इस पे प्रैक्टिकल करते हैं. तो पहले एक बार थोड़ा यार, बाकी देखो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए हम पहले स्टार्ट करते हैं जीमेल वगैरह. अब आपके लिए चीज पता है ना, जीमेल अकाउंट वगैरह. तो बिजनेस का वैसे हमें क्रिएट करना था, तो हम नहीं भी कर रहे हैं अभी के लिए. क्या करना है आप बताओ. बिजनेस क्रिएट में मतलब क्या डिफरेंस होता है पर्सनल जीमेल क्रिएट करने? देखो नॉर्मल एक आपका जो भी जीमेल है, इसमें आपका
It's taking too long. Is it connected to the internet? हाँ ऑलरेडी कनेक्टेड टू ग्रुप आपके फोन से तो नहीं। Let's check. सही है नॉलेज ये मेरा भी सही चल रहा है। स्पीड कम आ रही है क्या मनी? नेट की स्पीड बहुत कम आ रही है। Can we check the speed? कोई स्पीड का ओपन हो गया कोई जीमेल पे आके 98 का स्पीड टेस्ट कर लो। Speed is not up to the mark. लो देखिए फिगर 200 क्रॉस करता है नॉर्मली। 200, 150, 200, 300 से कम की तो स्पीड है ही नहीं आ रही है। तो नहीं अभी वो होगा नहीं मे भी हो सकता है। ठीक है तो लेट्स सपोज कि दिस इज योर ईमेल अकाउंट ना अभी ये वाला आपका पर्सनल जीमेल। ऐसा हम क्या करेंगे अभी मान के चलें कि कल हमने जो डोमेन फाइनल करे hostinga.com/india पे आपने कल डोमेन देखे थे ना वेबसाइट के। ठीक है सर नहीं हो तो फिर वो नॉलेज से 5G है ना हाँ वो भी कर सकते हो अभी तो उसका भी वही है। एआई डोमेन यहाँ पे हम अपना इनपुट डाल देंगे तो अकॉर्डिंगली क्या हमें गाइड कर देंगे कि कौन कौन से अवेलेबल जो डोमेन्स जो किसी ने ले नहीं रहे तो दीज आर द अवेलेबिलिटी इजी टैक्सी ऐप योर टैक्सी ऐप तो अभी हम ये लग के चलते हैं या सिटी टैक्सी राइड भी अच्छा है taxi-innovations.com योर टैक्सी हब इस परफेक्ट मुझे अच्छा लगा टैक्सी इनोवेशन। टैक्सी इनोवेशन लेके कौन सा योर टैक्सी हब? यस योर टैक्सी हब भी अच्छा लगा। हाँ योर टैक्सी हब इसमें डबल आई एक साथ आ रहा था एक साथ दो देख रहे हैं सेक नहीं कर रहा। योर टैक्सी ठीक है हाँ तो हम इसी को प्लान करके चल ठीक है YTSB बन जाएगा शॉर्ट में योर टैक्सी हब। ठीक है योर टैक्सी हब.com लेट्स सपोज कि हम इसी को प्लान करके आगे चलते हैं हमारा टैक्सी सर्विस है। अब इसको हम कहीं भी किसी भी कंट्री में कर रहे हैं ना हम इंडिया के अकॉर्डिंग हमें एड शो करना है आउट ऑफ इंडिया करना है और व्हेनेवर वी वांट हम कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल रहे हैं आपको नया ईमेल अकाउंट हम क्रिएट करेंगे ना तो इसी नेम से ईमेल अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। तो इसी पे फिर हम सारा काम करना स्टार्ट करेंगे। तो जनरली मेरे जो टॉपिक्स होते हैं उसमें मैं पहले ईमेल अकाउंट ही क्रिएट कराता हूँ नॉर्मल के केस में बट मुझे लगा कि आप ऑलरेडी अवेयर हैं इन चीजों से तो कुछ हाँ if the name is available then it will not take long। तो उसके बाद तो कुछ नॉर्मल प्रोसीजर है। हाँ तो हम एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं फर्स्ट उसी जीमेल के बिहाफ पे फिर देखते हैं गूगल मैप पे लिस्ट करना कैसे होता है किसी के। ओके प्रोसेस समझ लेंगे। लेट्स सपोज हमें कि लिस्ट नहीं करना है हमें बट प्रोसेस वी हैव टू लर्न ना कि प्रोसेस क्या होता है फिर हम ग्राफिक्स जानते हैं। तो पहले दोनों आज कवर कर लें ग्राफिक्स पे कोई नहीं हम अगली क्लास में आप खुद से ही करो। हमें क्या करना है तो जीमेल पे जाना है नहीं पहले आप यहीं से ऐड अकाउंट करेंगे। ठीक है अभी तो अकाउंट ऑलरेडी है तो लॉगिन कर लेंगे बट हमें क्या करना है क्रिएट अकाउंट। जैसे यहाँ पे क्लिक करें ये होगा 3 ऑप्शंस फर्स्ट इज फॉर पर्सनल यूज सेकंड वन इज फॉर माय चाइल्ड एंड थर्ड वन इज फॉर माय बिजनेस। तो हमें ये वाला पिक करेंगे। तो इसमें तो गूगल वर्कस्पेस है कि आपने अपने डोमेन के ऊपर ईमेल बनाना है। डोमेन मतलब कि लेट्स सपोज आपका डोमेन है yourtaxihub.com और इफ यू वांट कि vijay@yourtaxihub.com ये उस केस में इसके लिए तो गूगल एक्सेस चार्ज करता है बट हम तो अभी जीमेल अकाउंट बना रहे हैं ये हम बाद में अपने डोमेन पे होस्टिंग के साथ बनाएंगे। ये वाला चेक करेंगे इसमें हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम अभी जो रखेंगे हम ये हमें किसके अकॉर्डिंग रखना है बिजनेस के। ठीक है योर टैक्सी हब। यस योर टैक्सी हब योर टैक्सी हब कर देते हैं नीचे। तो आपको भी तो मोबाइल नंबर डाल देते हैं। जनरल और भी कर सकते हैं बिजनेस के केस में हम अगर कस्टमाइज करना चाहें तो कस्टमाइज करके बिजनेस लिख भी सकते हैं। ठीक है कि हम गूगल को पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वी आर रनिंग ए बिजनेस।
बाय यूजिंग दिस अकाउंट। बाकी हम क्या है, मेल फीमेल में फिर भी हम बता रहे हैं कि वैसे मैं ऑपरेट करने वाला मेल हूँ, बट मैं ये मेरा बिजनेस का है। योर टैक्सी हब एट gmail.com परफेक्टली आपको जीमेल अकाउंट भी मिल रहा है, एज इट इज मिल रहा है जो हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो नो डाउट हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। परफेक्ट। पासवर्ड डाल दो आप जो भी रखते हैं, कुछ कॉमन ऐसा पासवर्ड रखो अभी के लिए, मुझे भी पता रह जाए, कभी आप भूल भी जाओ तो वी कैन लॉग इन, है ना, बहुत हर स्टूडेंट से गलती करते हैं। तो अभी हम यही रखते हैं, टैक्सी एट द रेट टी कैपिटल रखें 1 2 3। ये अंदर वाला ऐसे नहीं चल रहा क्या मनीष? रिमोट दिख रहा है इसका? No. डू यू फील चलना? Maybe it's not working. Huh? It's not working. It's good. हाँ, नॉट वर्किंग ना। It's okay. नाउ आप एक बार फोन नंबर डाल दिया you'll get out an automatic. रिकवरी ईमेल में आपका पर्सनल ईमेल डाल, so that if sometimes अगर आप पासवर्ड भूल जाए तो रिकवरी कर सके उसी ईमेल के। ठीक है, नेक्स्ट एग्री। ठीक है, बस रुकिए। अभी हमने क्या किया यहाँ पे, योर गूगल अकाउंट इज रेडी नाउ सेटअप फॉर बिजनेस। Set up your business. हाँ, तो अभी तक हमने क्या किया, ईमेल अकाउंट तो क्रिएट हो चुका हमारा जीमेल पे, तो वो तो हम यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक बार प्लस से क्लिक करें, ईमेल अकाउंट में आपको दोनों अकाउंट शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हम यूज कर सकते हैं, बट अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो शो कर रहा है, ठीक है, ये बंद कर देते हैं, ये वाले ठीक है। नाउ वी हैव टू सेट अप आवर बिजनेस। अब ये बिजनेस सेटअप में बोल रहा है कि अगर आपका लोकल बिजनेस है, लेट्स सपोज यू आर हैविंग एन ऑफिस, है ना, आपके पास कोई स्टोर वगैरह है, तो उसको आप गूगल मैप पे कैसे लिस्ट करेंगे, क्योंकि आगे कोई नियर बाय में सर्च करके तो आपका लिस्ट हो जाए। तो कंटिन्यू करो, बिजनेस नेम डालो, सेम यही डालना, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखो, डू बाय योरसेल्फ। Your taxi hub. हाँ वही, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं। हाँ, नो नो, फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पेस रखो इसमें, यूजर नेम रखते हैं ना तब स्पेस नहीं देंगे, नॉर्मल जहाँ पे नेम पूछा जाए ओनली तो उसको प्रॉपर हम इसमें भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, तुम्हें मतलब लुकिंग वाइज थोड़ा सही रहना चाहिए। ये यूजर नेम नहीं है, जैसे वेबसाइट वगैरह होती है ना, यूजर नेम होता है, the वेबसाइट name of the business. हाँ, दिस इज द नेम ऑफ द बिजनेस, तो ये तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, योर टैक्सी जो बिजनेस। अब ये बाद में पूछेगा कैटेगरीज कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में है। ठीक है, यहाँ पे किस टाइप का बिजनेस आपका, ऑनलाइन रिटेल सर्विस है, लोकल सर्विस बिजनेस। ठीक है, और बिजनेस कैटेगरी यहाँ पे डालो ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जो डाल दो तो भी आ जाएगा।
Yeah, it's a text. ये? हाँ ठीक है नेक्स्ट। ठीक है, वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर को कहाँ पे सर्विस देते हो? तो यहाँ पे आप सिटीज डाल सकते हो, आप कंट्रीज डाल सकते हो। ओके, बट अभी तो हम इंडियन के लिए कर रहे हैं। आसपास के दो पांच जो भी है न्यू दिल्ली डाल, न्यू दिल्ली डाल दो, मतलब वैसे एरिया डाल दो लाइक जनकपुरी, रजौरी गार्डन, विकासपुरी, क्योंकि लोकल बिजनेस में क्या होता है, आसपास के लोग आते हैं ना। ये गूगल मैप पे लिस्ट कर रहे हैं आप बिजनेस को, गूगल मैप पे कितनी दूर तक के लोग आते हैं, ज्यादा 10 किलोमीटर। गूगल मैप नहीं ऐसा नहीं होता। वो जैसे मेरे फ्रेंड ने गुड़गांव से बुक किया था तो वो था पंजाबी बाग का हाँ। टैक्सी सर्विस में। तो वो तो वैसे नहीं, वो तो वैसे ऑनलाइन ऐप के थ्रू आया था, वो तो उनका एड वगैरह चल रहा था उसके थ्रू। बट लोकल में आप समझो कि जैसे आपका स्टोर है, ये इंस्टीट्यूट है। अब इंस्टीट्यूट में अगर मैं सर्च करता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, जनकपुरी डाल देते हैं, ये पश्चिम का डाल देते हैं। दो चार इसमें आप 20 डाल सकते हो, अप टू 20। अच्छा हाँ, तो अब न्यू दिल्ली पूरा भी डाल दो, और ये मतलब लोग जो आसपास के एरिया है वो भी डाल दीजिए, न्यू दिल्ली में डाल दीजिए, पश्चिम बिहार में डाल, विकासपुरी, रजौरी गार्डन। हाँ बस। ठीक है, नेक्स्ट कर मतलब हम अप टू 20 डाल सकते हैं। ठीक है, और हमें पूरा स्टेट डालना है, जैसे कि हमें पूरा का पूरा हरियाणा कवर करना है, तो दैट आल्सो वी कैन मेंशन। सही तो सही वेबसाइट वेबसाइट अभी ऑप्शनल है नहीं हमारे पास, बट इसी नाम से रखने वाले एक बार डाल दो, जो taxihub.com लिख दो। yourtaxihub.com। हाँ, बट हम बाद में लेंगे ना डोमेन, डोमेन एंड होस्टिंग लेंगे, हम उसको लाइव करेंगे तो भी लिख दो। ये बाद में भी चेंज कर सकते हैं, बट लिख ही दो अभी, तो माइंड में रहेगा कि हमें लेना है। हमने वेबसाइट लाइव करनी है। हाँ जी, yourtaxihub ठीक है ना, yourtaxihub हाँ सही बात। www नहीं उसकी जरूरत नहीं, वो गूगल सामने, क्योंकि रैंक चल नहीं तो गूगल पे put your business on map। ऑन द मैप, तो मैप के लिए कुछ हमसे एड्रेस वगैरह पूछेगा, और कुछ गूगल के न्यूज वगैरह, कुछ टिप्स वगैरह अपडेट्स आपको चाहिए तो इनको चेक कर सकते हैं, ताकि वो इसी ईमेल पे आएगा, मतलब जो हमने ईमेल क्रिएट किया है, कर लो चेक, कोई बात नहीं। Get news and tips about how to improve your business. First, get invitations to participate in occasional survey and fun. एंड Try considering everything to the put your business on map or continue. अब आपने अपना वो एड्रेस डालना है जहाँ पे अपने बिजनेस को लिस्ट करना है। लिस्ट इन द सेंस कि जैसे आपका कोई ऑफिस है, घर से ऑपरेट कर रहे हैं कहीं से भी, तो वो एड्रेस तो वही उसके अकॉर्डिंग ही गूगल मैप पे लिस्टिंग हो। बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं, तो अभी के लिए जो भी आप डालना चाहो एक बार डालें। फोन नंबर पे कोड के साथ हम इसको वेरीफाई करेंगे, मैसेज करेंगे। ये एड्रेस वेरीफाई कर रहा है। नहीं, ये अभी तो फोन का नंबर ही वेरीफाई कर रहा है, एड्रेस पे तो उसको किसी को भेजेगा नहीं, वैसे फोन नंबर के थ्रू वेरीफाई कर देता है। बना लेंगे ब्राइटनेस, वो running out of battery. It's not fast. Okay. No, we can put in the cloud, na? No. So, once it was turned off yesterday, I'm just turning it no on Okay, now. just now. Did not get any notifications on. I've got another one which I normally use.
ये कहीं यूज हो रहा है क्या? नो इश्यूज, आई थिंक ये कहीं यूज नहीं हो रहा है। You work all 7 days a week? No, 3 days here only. 3 days? Yeah. 3 days. Maybe somewhere else for the rest of the 4 days. Yes. There's no. I am working for 6 days. 3 days here, 3 days in Gurgaon branch with Pelin, another institute. Right. Click on next. Okay, now it's asking for the services. So what type of services you provide? इससे पहले हमने कैटेगरी यूज करी टैक्सी सर्विस। अब टैक्सी सर्विस में क्या क्या सर्विसेज आप, राइट? एयरपोर्ट टैक्सीज, Limousines, no limousine. लॉन्ग डिस्टेंस Long टैक्सी, distance. Corporate taxi. कोरियर सर्विस नहीं, No courier service, no मिनी minibus. बस टैक्सी नहीं, स्टूडेंट टैक्सी, मिनी रेट टैक्सी, ठीक है। बाकी नौ कर सकते हैं मैनुअली, खुद से अगर कस्टम डालना चाहे डाल भी सकते हैं। ये सारा हम लेटर ऑन बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अब आप कौन से वर्किंग आवर्स में ऑपरेट करते हैं बिजनेस में? मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू संडे, या फिर 7 डेज वर्किंग आवर्स और 24 आवर्स? अभी तो हम डेज ओपन कर, यू आर वर्किंग ऑन दिस डेज। इन डेज में किस टाइम से किस टाइम तक आप ऑपरेट करते हैं? ठीक है, तो 24 आवर्स। संडे भी रखें? ठीक है। अब अपने बिजनेस का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डालते हैं टैक्सी सर्विस के बारे में। अब मान के चलते हैं हमें नहीं पता डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे करना, तो नाउ व्हाट वी विल डू, हम एक चैट जीपीटी, नाम सुना आपने? यूज भी करते हैं तो यूज नहीं करते? चैट जीपीटी से कंटेंट राइटर है ना, तो वहां से हम कंटेंट लिखवाते हैं इसके लिए, ठीक है? तो उसका यूज भी आ जाएगा साथ साथ। तो अभी हम क्या करेंगे, आपकी जो क्रोम प्रोफाइल है ना, अभी ये एक सिंगल है, तो इसकी एक अलग क्रोम प्रोफाइल बना देते हैं, YTH वाली, ठीक है, योर टैक्सी हब की। तो अलग से क्रोम प्रोफाइल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके एड क्रोम प्रोफाइल करेंगे और उस वाली ईमेल से लॉगिन कर लेंगे। इसमें भी जो क्रिएट किया था ना हमने, उसी ईमेल से भी लॉगिन करेंगे योर टैक्सी हब। टैक्सी था ना, ठीक है। अब आपकी नई क्रोम प्रोफाइल है। मेरी, ठीक है, तो योर टैक्सी हब का जो पूरा करेंगे। बाकी योर टैक्सी जैसे फर्स्ट टाइम लेता है कि हमारा फर्स्ट टाइम योर टैक्सी था ना, सॉरी सर, हाँ प्लीज। काफी टाइम से स्टेज पे लेके ये आपकी है कि नई क्रोम प्रोफाइल बनी। अब हम सारा काम इसी पे करेंगे इसमें, तो आपकी ये प्रोफाइल अलग रहेगी। अब आप जैसे इसमें शिफ्ट करोगे तो ये वाली चीज रहेगी, कि अभी इसमें चल रहा था ना ये, तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी वगैरह सारा सब कुछ इसी में बुक मार्क करते रहेंगे, इसी को ही यूज करेंगे, ठीक है? और इसी में आप वो जीएमपी प्रोफाइल बना रहे हो तो यहाँ से उसको भी लॉगिन कर सकते हो। जीएमपी लिखोगे ना, दैट इज द गूगल माई बिजनेस बोलते हैं इसको। एंटर करेंगे, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, बिकॉज गूगल को पता है कि हमने इसी अकाउंट से बनाया है उसको, इसी अकाउंट से बनाया ना, तो गूगल डायरेक्टली हमें वही पहुंचा दिया। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके देखो, यहीं पे आ गया बिजनेस नेम, कैटेगरीज आ गया, डिस्क्रिप्शन हमने डालना नहीं था इसलिए देखो ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पे थे हम, ठीक है? हम यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हम वहां से ही कर रहे हैं कंप्लीट इसको। तो इसको मैं आपको बता था, चैट जीपीटी यहाँ पे हम करेंगे यूज, और जितने भी और टूल्स वगैरह होंगे डिजिटल मार्केटिंग के यही यूज करेंगे।
अकाउंट बनाओ, लिखो चैट जीपीटी। बस नीचे वाले चूज करो, परफेक्ट है। इससे तो चलो एक बार लॉगिन कर लो डायरेक्टली। नहीं, पहले लॉगिन कर लेते हैं। पहले साइन अप, साइन अप की जरूरत ही नहीं है ना, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। तो वो सीधा वही अकाउंट सीधा उठा डायरेक्ट हाँ उसी अकाउंट को उठा लेना है, तो साइन अप की जरूरत नहीं पड़ती उस केस में। लेगा, आप एंटर द पासवर्ड अगेन। नो नीड, बिकॉज गूगल के थ्रू किया है ना हमने, तो नो नीड टू एंटर पासवर्ड। बस आप अपना योर टैक्सी अभी लिख दो चाहे, इसको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। राइट, मैं 111 डालता हूँ। One is actually my wife's birthday. Oh, really? 0 on 1st of January. Okay. मेरे मतलब जो एल्डर ब्रदर है उनके शादी का दिन है 111। रिलैक्स था। अब यहाँ पे हम इसको बोलते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, मतलब कमांड देते हैं, है ना? तो गिव मी ए गूगल, इसको बता देंगे ना गूगल प्रोफाइल के लिए हमें चाहिए, तो ये समझ जाएगा कितने कैरेक्टर का कितने वर्ड का। चीज का फर्क होता है ना। इंडिया का देता है बोलिए। इसमें डिटेल्स के बारे में बता दिया, तो इसके अकॉर्डिंग हमें अब इस गूगल प्रोफाइल में जितना सूटेबल होगा उतना कंटेंट दे देगा। हमने शॉर्ट बोला तो इतना दे दिया इसको, थोड़ा सा लोग करा सकते हैं, 50 कैरेक्टर नहीं। लेकिन मोर लिख देते हैं, लॉन्ग लिख देते हैं, केवल तो वैसे इंसानों की तरह सारी चीज समझता है। ये टेक्स्ट एडिटर, ट्रैशर, टेबल, पार्ट नंबर उस लेवल पे लिख के दिया आपको, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब हम यही कॉपी पेस्ट ही करते हैं, रीड भी नहीं करते हैं, इतना ट्रस्ट हो गया इस पे। इसे कर लेते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। डिटेल में तो हाँ, हाँ, 298 लेकिन 100% नहीं, 100% यूज भी नहीं करना होता, क्योंकि लोग रीड नहीं करते। थोड़ा सा होगा तो रीड करेंगे, उससे एंगेजमेंट ज्यादा आता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में हमें ये देखना होता है, एंगेजमेंट ज्यादा लेके आना होता है कि लोगों को क्या पसंद है। अगर उसने फोटोज वगैरह डालनी थी तो हम बाद में करेंगे, तो ग्राफिक्स वगैरह डिजाइन हो जाएगा तब कर लेंगे, लेकिन हम इसको स्किप कर। गूगल आपको देखो क्लेम भी कर देता है 20,000 एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। मींस जब आप एक बार गूगल पे एड भी रन होते हैं, स्पॉन्सर करके, तो गूगल एड जब हम रन करते हैं, तो जब हम 20,000 स्पेंड करेंगे, आफ्टर दैट गूगल विल गिव अस 20,000 एज ए क्रेडिट। ठीक है, मतलब विद इन 90 डेज में होना चाहिए। बट ये तो इस तरीके से हम एड वगैरह रन करेंगे, कॉल वाला भी कर सकते हैं, और हम इस तरीके से दिखेगा। लीगल स्किप कर रहे हैं बिकॉज़ वी आर नॉट रनिंग एनी एड कैंपेन्स, और वर्क स्पेस भी नहीं यूज कर रहे तो हैं। गूगल हमें 20,000 क्या करेगा, रिटर्न करेगा? रिटर्न नहीं करेगा, 20,000 का ऑप्शन दे देगा कि और हम एड रन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके अकाउंट में 20,000 आपने ऐड कर लिया फंड, उसका आपने ऐड रन कर दिया 90 डेज के अंदर, फिर वो गूगल अपने आप उसमें और क्रेडिट कर देगा अपने एड से। योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू वेरीफाई। जब बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा तो अपने आप विजिबल हो जाएगा। लोग अभी नहीं है, क्योंकि हमें करना भी नहीं था ना, पूरा नहीं है हमारा कोई स्टैंड में। बट ये प्रोसेस हमने समझ लिया कि हाउ वी कैन लिस्ट आवर बिजनेस ऑन गूगल। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। तो हमने भी जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लिया, जीमेल भी कंप्लीट कर लिया, ये इतना सही प्रोसेस था। अब अगर हम आते हैं तो लोगो डिजाइनिंग पे, और इसी ग्राफिक डिजाइनिंग में जो हम टूल यूज करेंगे इसी ईमेल आईडी से करेंगे। राइट, अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोफाइल को फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बुकमार्क कर देते हैं। पे क्लिक किया, यहाँ पे बिजनेस का नाम ही लिख देते हैं, जो टैक्सी है, तो टैक्सी का बिजनेस जीएमबी।
बुकमार्क बार पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डन कर रहा हूँ। अब इससे होगा क्या, जैसे न्यू टैब ओपन करेंगे, तो सीधा उसमें अरे यार ये तो हमने इस पे कर लिया ना, इस वाले पे नहीं there किया। are so many bookmarks already. हाँ क्योंकि इस पे नहीं करना था, इस पे करना था, भूल गया। इस पे कर लेते हैं, प्रोफाइल तो वही है ना, आईडी वही है, इसी केस में अपन इसको करते हैं। करना तो इसी का था, वो बाय मिस्टेक किया ना, हटा देना हटा दो, तो बाकी कोई बात नहीं। नाउ नेक्स्ट टाइम जब भी हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे ही मिल जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे कुछ भी हमें चेंजेस करने हैं, तो एवरीथिंग बाय क्लिकिंग ऑन एडिट प्रोफाइल ना, सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं। और चैट जीपीटी को भी हम क्या करें, बुक क्योंकि लॉगिन कर रखा है ना, ठीक है, और बाकी जरूरत नहीं है तो हटा देते हैं, चैट जीपीटी रहने देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया अभी तक, एक जीमेल अकाउंट क्रिएट किया बिजनेस वाला, और उसी अकाउंट को यूज करके हमने गूगल मैप पे लिस्ट कैसे करते हैं किसी बिजनेस को, वो समझा है। जिसमें हमने वेबसाइट तो अभी जो हमने डोमेन सोचा था वो डाला है, अपन बहुत चल रहा है। ज्यादा है ना, अब भी नॉर्मल पीते होगा मेरी तरह। मनीष वैसे अरे यार थोड़ा नॉर्मल पानी का बोतल दे दो यार, मैं भी ये उठा के तो लाया बोतल, पर इससे बटे थोड़ा ज्यादा ठंडा है। एक नॉर्मल दे दो तो हम मिक्स कर लें, मिल जाएगा क्या? दे रहा हूँ। देख लो यार है तो। he's a backup trainer. Money. हाँ मनीष What does he do? He's a backup trainer or बैकअप ट्रेनर और असिस्टेंट ट्रेनर, or he takes care of the institute as well. टेकिंग केयर ऑफ इंस्टीट्यूट एज वेल, एंड असिस्टेंट ट्रेनर भी। लेट्स सपोज आपको कुछ भी नॉर्मल कंसर्न है वेबसाइट्स में, एसईओ में, और या आपका सोशल मीडिया वगैरह में, ठीक है, बस एडवांस वाला जैसे पेड मार्केटिंग आप करें, गूगल एड्स वगैरह, मेटा वगैरह, इन दैट केस तो वो हमसे ही करना पड़ेगा, बट नॉर्मल कुछ है आपका ग्राफिक्स में कुछ आ रहा है फिर तो यू कैन टेक हेल्प। जैसे हम कभी ऑक्यूपाइड है क्लास में, आप थोड़ा जल्दी आ गए, या हैविंग इनफ टाइम की प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा, तो ही विल हेल्प। तो मतलब अगर मैं दिल्ली एनसीआर में बात करता हूँ तो टोटल 62 ट्रेनर्स हैं जो मेरे लर्नर्स रहे हैं। हाँ 62 है, ठीक है, मतलब जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में ना ट्रेनिंग दे रहे हैं वो मेरे लर्नर्स रहे हैं। they were हाँ? trainees at once. हाँ पानी की बोतल तो नहीं मिली। ठीक है इनको दे दो सर को, मैं थोड़ा चला लूंगा, थोड़ा सा इसका मिक्स कर लो। हेलो यस स्पीकिंग। Yeah, please. No, as a part plan or no. For channel partner, I can continue, but we can connect on 25th June. All right. Then I do. And could you please share the details of the WhatsApp on the same number? Yeah, please. अब हम ग्राफिक डिजाइन में एक टूल यूज करेंगे, दैट इज कैनवा। आपने नाम सुना है क्या? किसका? कैनवा। Canva? कैनवा No. तो कैनवा इज ए ग्राफिक डिजाइनिंग टूल। ए सिंगल टूल, ऐसा टूल है मतलब इसमें मल्टीटास्किंग टूल है कि एक ही टूल में हम सब कुछ कर सकते हैं और इजीली यूज किए रहते हैं। हम इसमें क्या करें, सिंपली canva.com पे साइन अप कर रहे हैं, डायरेक्टली आप लॉगिन कर लो, किसी ईमेल के थ्रू हम कर रहे हैं आपका पर्सनल। इस तरह ग्राफिक्स हम प्रोसेस लिखते थे, हमने क्या किया, कैनवा में लॉगिन किया, ठीक है, जैसे तो हम इसको बुकमार्क करते हैं, तभी आपको किस भी स्मॉल बिजनेस के हिसाब से साइन अप प्रोसेस आप इसके भी कर सकते हैं। पेड प्लान की, बट हमें पेड की भी जरूरत नहीं है इनिशियली। पेड भी तो ज्यादा नहीं, मतलब मंथली 400 या 500 रुपये कुछ The Canva का? कैनवा का, मतलब प्रीमियम कुछ और चीजें यूज करेंगे बट फ्री के भी अच्छे होते हैं। तो दिस इज द कैनवा डैशबोर्ड या लैंडिंग पेज आप बोल सकते हैं, होम पेज है। यहाँ पे क्या है कि जो भी आप डिजाइन टाइप करोगे, लेट्स सपोज यू नीड अ टैक्सी सर्विस के लिए आपने कोई पोस्ट डिजाइन करना है टैक्सी सर्विस, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, हमें मल्टीपल डिजाइन ऑप्शन दे देगा।
these all are the text से related। अब हम इसको क्या अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, लोगो वगैरह अपना डाल के। जैसे हम पहले भी लोगो ही डिजाइन करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर पोस्ट वगैरह डिजाइन करेंगे, बिकॉज लोगो की तो जरूरत पड़ेगी ना हर एक पोस्ट में। दैट्स द रीजन, बट मैं आपको बता रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। मैंने लिख दिया टैक्सी सर्विस लोगो, एंटर किया तो लोगो देखो टैक्सी सर्विस के लोगो ही आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा ना द लग्जरी टैक्सी सर्विस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, योर टैक्सी हब नीचे आ जाएगा। इस तरीके से भी रख सकते हैं, योर टैक्सी हब आ गया नीचे, ठीक है। तो लोगों के ऑप्शन हमें मल्टीपल दे देता है, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो गुड वन, इट्स ऑल्सो फाइन। तो इसमें से कोई भी हम जहाँ पे क्रोन सिंबल लगा हुआ है, दिस ऑल आर द प्रीमियम वन, ठीक है, ये प्रो वाले फीचर्स है, ये तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। बाकी इसके अलावा जैसे ये, ठीक है, अच्छा है, ये क्रोन सिंबल में नहीं है, तो ये हम यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये नहीं कर पाएंगे, और ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ये अच्छा है, ये भी ठीक है। अभी टैक्सी सर्विस में आप इसको रील बोलते हैं, अगर वीडियो बोलते हैं रील बोलते हैं, वीडियो लिखते हैं वीडियो। यहीं पे वीडियोस के कुछ डिजाइन मिल जाएंगे, ये प्ले होंगे, मतलब ऐसे वीडियोस हैं सिंपल, ये रील हो गई इसकी, वीडियो वाली साइज में रील लिखते हैं। रील में जाएगा, रील में वीडियोस सिंपल वो रील्स होती हैं, रील्स पर, ठीक है। बट कोई यहाँ पे हमें यही जो ऑप्शन मिले ना इंटरनल मिलेंगे, तो और भी मैं आपको बता दूं, अभी तक तो और भी ऑप्शंस मिलेंगे। मतलब आपको थोड़ा सा ये बताने वाला हूँ कि कैनवा अपने आप में कितना अच्छा टूल है, जो एक सिंगल टूल की हेल्प से मल्टीपल चीजें कर सकते हैं और सब कुछ थोड़ा बना हुआ मिल जाता है। तो हमें थोड़ा सा एडिटिंग करने में इजी होता है इनिशियली, फिर धीरे धीरे फिर हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। इनिशियली तो हम क्या करेंगे, हमें टेम्पलेट्स मिल जाएंगे बने बनाए, उन पे हम डिजाइनिंग करना स्टार्ट करेंगे, देन लेटर ऑन हम ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो ये तो था इसका होम पेज। अब हमें कुछ भी नया डिजाइन अगर क्रिएट करना है तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब हमें क्या क्रिएट करना है, हमें लोगो डिजाइन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो आप यहाँ पे बस सिंपली लोगो लिख दो, लोगो का साइज अपने आप ही पिक कर लेगा। 500 इंटू 500 होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्सल्स में होता है, 500 इंटू 500 पिक्सल, px मतलब पिक्सल। तो ये वाला साइज हम पिक करें। ये अलग अलग चीजों के लिए लोगो है, कोई एनिमेटेड लोगो है, ट्विच करके कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और है तो उसका लोगो है, इंडिया में तो यूज नहीं होता। ये यूट्यूब चैनल के लिए कोई लोगो बनाना, उसका साइज अलग हो सकता है, बट स्टैंडर्ड जो साइज है दैट इज 500 इंटू 500। हम ये वाला पिक करेंगे। होम पेज आपका हमेशा ओपन रहेगा लाइक दैट, इसी तरीके से ये वाला। और जब भी कोई भी डिजाइन आप ओपन करोगे ना क्रिएट करके, तो वो न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। इसको देखो मुझे वापस इसी में मर्ज करना, तो क्या करना पड़ेगा, नहीं मैं कर कॉर्नर से यहीं से पकड़ के इसमें डाल ऊपर, हाँ समथिंग। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हमने क्या किया, ब्लैंक कैनवास ले लिया, दिस इज द ब्लैंक कैनवास। अब हमें इसमें क्या करना है, पहले से बने हुए जो डिजाइन है ना वो पिक करना है। तो डिजाइन सेक्शन दिख रहा है आपको, तो यू हैव टू क्लिक ऑन डिजाइन सेक्शन। तो हियर वी विल गेट कि क्या हमें चाहिए। देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको लोगो वाले ऑप्शन दे रहा है ना, टैक्सी सर्विस का नहीं दे रहा, बिकॉज हमने लिखा नहीं है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग दे देगा। बट यहाँ पे आप देखो लोगो की आपने साइज ली थी, उसी साइज के अकॉर्डिंग उसको पता है आप लोगो डिजाइन करने वाले हो, तो अकॉर्डिंगली डिजाइन में वही चीज आ रही है आपके सामने। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टैक्सी सर्विस लिख एंटर करते हैं। देखो टैक्सी सर्विस के आगे लोगो, अभी जिसकी हम ये इसकी बात कर रहे थे, ये वाला भी सही था, दिस इज आल्सो गुड वन, ठीक है। इसी को लेके चल, मुझे तो सही लग रहा है। बाकी आपको तो और एक्सप्लोर करना है ना, थोड़ा आपको भी एक्सप्लोर करना है, मुझे तो सही लगा वो, ये ठीक है, फ्री भी है। तो हम इसको तो ऐसे कैसे रहने देते हैं ऊपर वाले को, इसको चेंज कैसे करेंगे देखो। जिस इन सबको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। दिस इज द आइकन, ठीक है, ये सिंबल वगैरह कुछ भी आ गया तो आइकन है। और इन आइकन्स हो चाहे वो टेक्स्ट हो, कुछ भी सबको मिलाकर एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जिस एलिमेंट्स को आप चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। अब जैसे इसका कलर चेंज करना है, लेट्स से आपको ब्लू करना है, क्लिक किया आपने और ये कलर्स आ रहे हैं कुछ यहाँ पे, ब्लू हो गया कलर थोड़ा। और आपको ये कलर समझ नहीं आ रहा, आपको लगता कुछ और करना, तो प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो क्लिक करके अब आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर क्लिक कर, जैसे इसको होवर करोगे ना इधर उधर, वैसा कलर देखो वहाँ पे
हमें थोड़ा सा रेडिश करना है, ठीक है, जैसा हमें रखना है वैसे अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड कि हमें क्या कलर रखना है। अभी के लिए तो ये वाला ब्लू नहीं लेंगे, ठीक है। अब हमें नेम डालना है, नेम तो यहाँ पे डबल टैप करेंगे टेक्स्ट पे, देख से डिलीट हम अपना लिख देंगे टेक्स्ट। अभी के लिए यहाँ पे और ये टेक्स्ट लिख रहे हैं, इसका साइज हम थोड़ा सा कम करेंगे ताकि वो इसी लाइन में आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी कॉर्नर, चारों में से कोई भी कॉर्नर पकड़ के लेफ्ट क्लिक के साथ इसको थोड़ा सा पुश कर दें। अब इसको इधर लेके आना सेंटर में, तो इससे पकड़ के भी ला सकते हो आप, लाइक दिस। सेंटर आ गया, ये दोनों लाइन थी कि ये वाली लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई, इसका मतलब परफेक्टली ये प्लस प्लस बन गया ना, मतलब ये सेंटर में भी छोड़। इसका भी अब मान के चलो अपने को कलर चेंज करना है, इस वाले टेक्स्ट का आपने चूज किया है, चूज किया तो ऊपर जितने भी ऑप्शन है इसी के अकॉर्डिंग है। ए जो है ना, ए फॉर टेक्स्ट कलर, ठीक है, क्लिक किया आपने, टेक्स्ट का कलर भी आपने अगर ब्लू करना था तो ब्लू कर दिया आपने। आपको लग रहा है टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा अलग रखना चाहते हैं, अलग कर सकते हैं। चलो ये रख लेते हैं, ऊपर भी हम ये कर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें हब लिखना है, ये तो लाइन थी, लाइन को हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना था, इसको चूज करो, डबल क्लिक करो हब। और ये वाला जो सिंबल बना हुआ है इसको आप क्या चाहते हो कि पास में करना है, तो इस लाइन को हम थोड़ा क्लोज कर देते हैं। ये दो लाइन अलग अलग, दोनों को क्या कर रखा है, ग्रुप कर रखा है। तो कैसे पता चला मुझे, यहाँ पे पता चला, वो राइट करो तो वो भी राइट जाएगा, एग्जैक्टली। और दूसरा यहाँ पे लिखा रहा अनग्रुप, मतलब वो ग्रुप हो रखा है, इसलिए अनग्रुप करने का ऑप्शन दे रहा था, हम इसको अनग्रुप कर लेंगे। अब एक को सिलेक्ट करूंगा तो एक ही सिलेक्ट, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा पुश कर देंगे, राइट, इसको भी कर दिया, इसी लाइन में आ गया ये। अब सॉरी, आपको ये कैनवा एक ऑप्शन और देता है, देख लो लाइन दिख रही है, यानी इसका कॉर्नर सेम आ रहा है, और यहाँ भी सेंटर लाइन दिखी होगी आपको कि हब के बीचों बीच लाइन है। अब छोड़ दो इसको, मतलब ताकि इससे अलाइनमेंट पता चल गया, दिस इज द परफेक्ट अलाइनमेंट, ठीक है। इसको भी अलाइन कर देते हैं, है ना, यहाँ भी मैच हो गया, तो यहाँ भी। तो योर टेक्स्ट हियर। अब इसका भी आप कलर चेंज करना चाहो, लोगों में 3 कलर तो रखो एटलीस्ट, अभी तो 2 ही कलर आ गए, बैकग्राउंड में भी 1 कलर है, एक और कोई भी कलर, इसको ब्लू दे देते हैं नीचे। ये कर दिया, ठीक है, इसको भी दे, इसको ब्लू तो सेट नहीं होगा, इसी से सिलेक्टेड कलर देखना पड़ेगा, इसको भी कर देते हैं। तो बाकी एक चीज और बताऊंगा, कलर पैलेट। अब देखो हमें हमारे के लिए खुद के लिए क्वेश्चन है कि हमें कलर क्या लेना है, समझ नहीं आ रहा, समझ लो। तो टेक्स्ट सर्विस के लिए क्या कलर अच्छे रहेंगे, हम इससे पूछेंगे चैट जीपीटी से, ठीक है, इसी से पूछते हैं। सजेस्ट टू मी द बेस्ट कलर, कलर पैलेट बोल रहा है, कलर कॉम्बिनेशन लोगों को जो टैक्सी सर्विस, जो टैक्सी हब। अभी अपने को कलर के हमें कोड दे देगा कि ये कलर का यूज कर सकते हैं, और वो करके देखेंगे। 3 कलर दिए इसने, येलो ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ज्यादातर टैक्सी का येलो ही देखा होगा आपने, ब्लैक, है ना। I was also thinking about the same thing. ओके राइट, हाँ, तो भाई आपके इंडस्ट्री में आपको पता है, नहीं नहीं, नॉर्मली तो टैक्सी को वही इमेज आती है, या तो येलो की प्लेट होती है वैसे भी, येलो होती है, ब्लैक में भी स्ट्रिप। तो वही इसने 3 दिए। तो देखो ब्लैक का तो कोई कोड ही नहीं होता, 000 होता है, व्हाइट का कोड होता है FFF, मतलब बिल्कुल क्लियर कर,
येलो का जो कोड है वो हम कॉपी कर लेते हैं, उसको येलो कोड में डालते हैं, ठीक है, और बाकी जहाँ पे है वो उसको ब्लैक में रख देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये वाले कलर हमने किए थे, इस पर क्लिक करेंगे हम, फिर यहाँ पे कलर्स आ गया, हमें चेंज करना है तो प्लस पे क्लिक करके आपका जो कोड था यहाँ पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी किया तो ये आ गया, वो हट गया। ऐसे ही इसका भी चेंज करेंगे हम, क्लिक किया, यहाँ से चूज किया और येलो अब अपने आप आ गया। एक बार आपने चूज करना है तो यहाँ पे दिखा देगा डॉक्यूमेंट कलर कि कौन कौन से कलर यूज हो रहे हैं, और सबका ब्लैक ही कर देते, क्योंकि इसके साइड वाले भी ब्लैक ही थे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है ना उस पर भी एक कलर आने वाला, तो बैकग्राउंड को हम क्या करते हैं, बिल्कुल व्हाइट कर देते हैं, तो तीनों कलर आ गए आपके। प्योर व्हाइट इनमें तो है नहीं, बट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका योर टेक्स्ट हियर परफेक्ट आ गया। इसी को हम यूज कर लेते हैं एज ए लोगो सभी के लिए। थोड़ा सा इसको मैं एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक कॉर्नर पकड़ के और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ताकि ये इतना बड़ा हमारा स्पेस है उसमें थोड़ा कवर हो जाए। और इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं ऊपर नीचे के लिए, जहाँ पे प्लस आइकन बन गया, इधर से भी प्लस बन रहा है, इधर से भी बन गया ना, इट मींस बिल्कुल 100% सेंटर में। अब छोड़ दो, अब इसको हम डाउनलोड करेंगे। कैसे करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे पीएनजी में ही करेंगे, पीएनजी या जेपीजी में जो भी करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका लोगो डाउनलोड हो गया 18.5 केबी में। ठीक है, इसी को हम वेबसाइट वगैरह पे यूज करेंगे, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह पे यूज करेंगे, गूगल प्रोफाइल पे भी यूज करेंगे। यहाँ पे भी जो वाई आ रहा है ना, इस पे भी हम पहले यही चेंज करेंगे, पहले इस पे कैसे चेंज करना भी वही बता। क्लिक किया आपने, इसको भी टाइप करके चेंज कर दें यहाँ से, ये आ रहा है इमेज आइकन, क्लिक करें, एड प्रोफाइल पिक्चर फ्रॉम कंप्यूटर यानी अपलोड कर रहे रीनेम का बाद में कर लेंगे, तो थोड़ा सा हमें एकदम ज़्यादा करना है तो अकॉर्डिंगली हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड डन। अब यही लोगो इसमें आ जाएगा दोनों से अपडेट होते हो गया, यहाँ तो आई है, यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। किलो क्रोम प्रोफाइल है, इसलिए बार बार सिंक में तो विद इन 24 आवर्स में यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ पे आ चुका। अब हमें क्या करना था, जो लोगो हमने यूज किया है, इसको अगर हम हमें किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल वगैरह पे यूज करना है, हमें विजिटिंग कार्ड बनाना, मान के चलो आपके लिए ना, नेक्स्ट हमारा जो प्लान है वो विजिटिंग कार्ड का है। अब आपके लिए एज ए प्रैक्टिस क्या है कि ऐसा एक दूसरा कुछ भी लेके आपने भी एक लोगो बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे ना तभी वो चीजें रहेंगी थोड़ी सी। तो एक आप भी बाद में ट्राई कर लेना, थोड़ा टाइम आपके पास कम है ऐसे घर पे, है ना। हाँ, घर पे जब भी टाइम मिले, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूसडे को होगी, आज नहीं क्या आप ट्यूसडे को है, ट्यूसडे आओगे ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं कोई क्लास मिस नहीं करूंगा, मैं बहुत रेगुलर स्टूडेंट हूं। अच्छा, अगर आई डू तो भी एक क्लास मिस करने का मतलब है कि जो लास्ट क्लास होता है वो अभी क्या है कि आप किसी बैच में नहीं हो, अच्छी बात है आपके लिए कि आपको 1-on-1 अटेंशन मिल रहा है, समझ रहे हो। बट तो जैसे ग्रुप क्लास होती है मॉर्निंग में, तो ग्रुप क्लास में क्या इतना अटेंशन नहीं दे सकते। हां मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट ग्रुप, आई थिंक 6 या 7 एनरोल। तो अगर 6 पीपल अगर वो 1 आवर क्लास ले रहे हैं तो एवरीबॉडी इज गेटिंग लाइक 15 मिनट्स मैक्स। हां मैक्सिमम, राइट, लेस देन 10 मिनट्स इन फैक्ट। हां क्योंकि और भी डिस्कशन है, राइट, और आई एम टेकिंग द होल 1 आवर, होल 1 आवर, so this will get to learn quickly and a lot. And another thing is that हम आपके स्पेसिफिक बिजनेस पे फोकस करके चीजें रेडी कर रहे हैं, उसमें हमें मल्टीपल बिजनेस का करना होता है, किसी का कुछ आइडिया है, किसी का कुछ, सबको देखना होता है। तो हम एक जेनरिक चीजें बताते हैं व्हाइट बोर्ड पे या फिर सामने, अकॉर्डिंगली उनको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कॉपी करना होता है। तो जब तक नहीं है तो अच्छा अपने लिए, ठीक है। हाँ, हम बात कर रहे थे कि अब हमें उसमें मतलब व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप, आई मीन स्टूडेंट्स या मोस्टली है ना। ऐसे तो लोग वर्किंग होंगे या वर्किंग वाले नहीं है उसमें। हां तो थोड़ा सा बेनिफिट है। अब वर्किंग है तभी मतलब थोड़ा सा कहीं हम उस चीज को लेके चल भी रहे और थोड़ा सा इजीली ग्रेड भी हो पाएंगे चीजें। जो तो हम 2 घंटे दे रहे हैं आपको 1 आवर भी दे रहे हैं तो इनफ है। हां इनफ है, और कुछ तो वैसे ही इनफ है क्योंकि 1 क्लास है, दैट 2 आवर्स आर डिवाइडेड बाय 6 और हियर इवन इफ आई एम गेटिंग जस्ट 1 आवर that I'm taking the whole 1 hour exactly. So now we'll okay fine. So we are going to create a visiting card, है ना, by using this logo.
अब इसमें भी जैसे अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से हम कर ही सकते हैं कभी भी। ये आपके इसमें ना डिजाइन में हमेशा दिखेगा। लेट्स सपोज मैंने इसको क्लोज कर दिया, क्या दिखा रहा हूँ, ठीक है, चैट जीपीटी ओपन करा हुआ है, बाकी सब क्लोज है, और ये आपने टैब ही क्लोज कर दी तो वापस कैसे आएंगे इसमें, ये मेरे पास क्या गारंटी वारंटी के बाद मेरा तो ये होगा एग्जीक्यूट करने में दिया। It is almost done. So we have another way to close it. अरे इसमें भी नहीं आ रही है, प्रोसेसेस में भी नहीं आ रही है। पूरा प्रोसेस में तो आ रही है, हाँ, बस। ठीक है, और क्रोम प्रोफाइल तो ऑलरेडी यहाँ पे हाँ। ओपन है। हमारे पास बुकमार्क्स ऑलरेडी हैं। नहीं, तो हमने बुकमार्क करे थे तो नहीं, अब कैनवा ओपन करो इसमें, ठीक है, canva.com लिखो बस, फिर तो इसको बुकमार्क कर लेंगे। अब बुकमार्क कर लेना, ये आप खुद करोगे तो ज्यादा सही है। वैसे तो इसमें अपने आप लॉगिन दिखाई देगा, बुकमार्क डन कर ही करना है, आ गया। अब हमें विजिटिंग कार्ड बनाना है, ठीक है, उसी लोगों को यूज करेंगे। आप सर्च करो विजिटिंग कार्ड, कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख दिया तो डायरेक्टली विजिटिंग कार्ड लिखो या बिजनेस कार्ड लिखो। क्लिक करो, फिर से एंटर करो। अच्छा नीचे आ गए ना ऑप्शन, तो नीचे आ गए। इसमें देखो जो आपको अच्छा लग रहा है। अब इसको ये भी पता है कि हम टैक्सी सर्विस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, है ना, तो इसमें टैक्सी सर्विस के अकॉर्डिंग ही विजिटिंग कार्ड के ऑप्शंस देगा, और टैक्सी सर्विस में जो जो चलते हैं ना उसके अकॉर्डिंग आइडियाज दे दीजिए। तो मेक श्योर कि हमें ये क्राउन सिंबल वाला नहीं लेना है ना। बाकी दूसरा देखो जो आपको सही लगता है, कुछ भी उठा लो, हम अपने अकॉर्डिंग सबको चेंज कर। मैंने जो है इसमें क्या आ रहा है, इसमें डिटेल नहीं आएगा, देख सकते हैं। तो ये ऐसे रन भी करेगा ये? नहीं नहीं, ये तो दिखा रहा है कि इसमें दो स्लाइड है ना, तो होल्ड करते दिखा रहा है कि दूसरा बैकग्राउंड कैसे है, दो है ना इसमें। एक सिंबल ले लो, मतलब इस टाइप का भी ले सकते हो। ये इसमें ब्लैक हो गया ना, फुल डार्क हो गया। ऊपर देखो अभी ऑप्शन से, हाँ, जैसे ये वाला हम रिकमेंड करते हैं आपको क्योंकि हमारा येलोइश है ना, ये हो गया जैसे, जैसे ये वाला। पीछे कर देते हैं कैसे, क्योंकि ये तो लोगो है नहीं है। ये भी अच्छा है, ये भी ले सकते हैं। कलर हम अपने को चेंज कर लेंगे, बाकी डिजाइन देखो अच्छी लग रही है ना, क्लिक करो कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, तो उसको चेंजेस कर। अब जो कलर है ना पहले उसको तो हम येलो कर देते हैं, यहाँ पे तो आपका लोगो आएगा, इनको हटा दो पहले, क्लिक करो इसको, डिलीट, तो क्लिक करो, राइट। अब यहाँ पे अपना लोगो लाना है, अपना लोगो भी अपलोड करो, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, हाँ ये वाला भी करो, क्लिक करो इसमें, यहाँ पे सेट करो इसको, और छोटा करो कॉर्नर पकड़ के, कोई भी कॉर्नर से। अब इसमें चैलेंज क्या आ रहा है थोड़ा समझो, चैलेंज क्या आ रहा है कि बैकग्राउंड आ रहा है इसमें राइट। व्हाइट, तो मैच नहीं होना है इससे। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का ही व्हाइट कर देते हैं बैकग्राउंड, इस ब्लैक को भी व्हाइट कर देते हैं, क्लिक करो, व्हाइट चूज कर लो यार, मैच हो गया। इसका कलर हम येलो रख देंगे, है ना, ये आपका नेम है, मतलब जिसके नाम से विजिटिंग कार्ड है ना उसका नेम है, क्योंकि कंपनी का तो नेम आ ही गया जो टैक्सी है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो नीचे रखेंगे, लोगो ऊपर रखेंगे, ये होता है ना तरीका, तो सिस्टमेटिक तरीका। तो इसको तो चाहे नीचे ले पकड़ के, हाँ ऐसे, और इसको ऊपर ले जाओ, कॉर्नर पे सेंटर में रखो, दोनों साइड से सेम स्पेस रखा अपने, परफेक्ट है, इजी देखनी होती है।
यहाँ पे जितना स्पेस था उतना ऊपर रखा, इतना इधर है ना। ये अलाइनमेंट होता है ग्राफिक्स में, तो मैटर करता है। प्रोफेशनल डिजाइन इसी से आएगी, तो थोड़ा सा ऊपर इससे मैच करो किसी लाइन से। हाँ ठीक है भाई, इसमें आप अपना नाम कलर हम चेंज करेंगे। और मैंने कैपिटल में डाल दो, कैपिटल ही सही लग रहा। विजिटिंग कार्ड तो मेनली एक स्पेसिफिक पर्सन दिया होता है ना, तो कैपिटल ही अच्छा था। कलर चेंज करो इसको। जिस टेक्स्ट को चूज करोगे, जिस एलिमेंट को, उसी के ऑप्शन आएंगे ऊपर। देखो ये येलो याद है, इसको भी येलो याद है। हाँ येलो ही कर दो। अभी क्लिक करो फिर से, नहीं ले रहा। कई बार कोई कलर अगर नहीं लेता, उस केस में कहीं वो टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं है, डबल क्लिक करो इसके ऊपर, सेलेक्ट करो। हाँ अब साइड में क्लिक कर दो, हो गया। ठीक है। अब जो ये वाली पट्टी है ना, जो ग्रीन, जो आपको ये दिख रहा है, लेयर दिख रही है, इसको भी हमें येलो करना है, तो या ग्रीन भी ठीक लग रहा ये ठीक लग रहा है ना, ग्रीन भी है। अच्छा है। बैकग्राउंड ब्लैक भी ठीक लग रहा था। हाँ, इसका बैकग्राउंड तो उसके अकॉर्डिंग था, तो हम एक काम करते हैं कि हमें अपना लोगो का बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा। इसका अपना लोगो है ना, उसके साथ बैकग्राउंड आ रहा है व्हाइट, तो बैकग्राउंड हटा के लोगो लगाएंगे ना, तो ब्लैक पे भी सही आ जाएगा। कैसे करेंगे बता। क्लिक करो न्यू टैब में। मतलब वैसे तो कैनवा का अगर प्रीमियम होगा ना, तो वो बैकग्राउंड हटाने का ऑप्शन देता है, लेकिन अगर नहीं है तो भी दूसरी वेबसाइट है जिसके थ्रू हम कर लें। तो bg.remove लिखो, bg.remove, नीचे आएगा, इसको सिलेक्ट कर remove.bg ऐसे। हाँ क्लिक करो, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इस पे अपलोड कर दो इमेज, तो तुरंत हटा के देते, कुछ भी नहीं बोलेगा। जियो टैक्सी अब सीधे ही आ रहा है। हाँ मतलब वही आपने अपलोड किया ना, डाउनलोड कर। बैकग्राउंड वो जो हमने वाइट चुना था। हाँ अब इसमें बैकग्राउंड नहीं आएगा। अच्छा हाँ जी, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, तो ये वाली क्वालिटी करनी पड़ेगी। हो गया काम। अब इसको हम अपलोड करेंगे वहाँ कैनवा पे। दोनों में डिफरेंस नहीं होगा इसको। हाँ इसका बैकग्राउंड वही कर दो, ब्लैक। साइड में क्लिक करो, अब इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर दो। नहीं क्या तुमने देखा है? नहीं क्या, अच्छा अलग से लेयर है ना, यहाँ पर ब्लैक कर देते हैं यहाँ तक। तो कोई बात नहीं, इसको हम अभी ब्लैक करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया हमने, ब्लैक किया। ठीक है। अभी लोगो ऐसा आ रहा था ना, अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब वो वाला लोगो अपलोड करेंगे, अपलोड सेक्शन है ना, ये वाला, इस पे आए आप, अपलोड पे क्लिक किया, ये वाला करेंगे, बीजी रिमूव वाला। ये वाले के साथ इसको पहले अपलोड होने दिया करो। ठीक है, हो गया ना कंप्लीट। अब उसको यूज करेंगे। अब इसमें क्या है, ब्लैक में भी सही आ जाएगा, देख लो आप, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट है ये। ट्रांसपेरेंट है। अब हम क्या करें, डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसको थोड़ा एक बड़ी लाइन आ रही है, इसको भी डिलीट। ये हमारे, अरे, जो टैक्सी हब भी तो था इसमें, अब कहाँ गया? अब क्योंकि ब्लैक था ना, ब्लैक है इसलिए नहीं दिख इसलिए वो रहा ट्रांसपेरेंट मैच हो गया। Right. चलो ये तो हम वही, तो फिर हमें कुछ हमें- ऐसा ही रखना पड़ेगा कलर तो। हमें टैक्सी हब का भी कलर येलो करना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, हम दूसरी चीज और कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अलग से टेक्स्ट लेके हब हम नीचे लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिखे तो क्या फर्क पड़ रहा है। योर टैक्सी, Your taxi, हाँ it is also हाँ, perfect. ये तो लुकिंग इवन बेटर। एग्जैक्टली, ये टैक्सी अच्छा लग रहा है। फिर इसको फिर लोगो रखना है साइड में, तो इसको सेंड कर देते हैं। ये सेंटर आ गया, और ये भी सेंटर आ गया इस कलर के अकॉर्डिंग, मतलब इस वाले बॉक्स के अकॉर्डिंग है ना, सेंटर आ गया प्लस, मतलब ना यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लेफ्ट में लग रहा है। ये अगर आप इसे टच करा दोगे तो इट विल बी इन सेंटर। इससे टच करा दोगे इसके आइकन से, ये और थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट और जाएंगे तो नहीं, राइट नहीं, लेफ्ट, और सब थोड़ा सा बैक बैक। अभी भी देखो राइट में थोड़ा सा वो ज्यादा है ना, पर चलो दैट्स ओके। हाँ वो तो कर लेंगे, मतलब वो तो आप भी कर लोगे, नीचे अपना नहीं मांगा। बाकी डिटेल्स जो चेंज करनी है, क्लिक किया चेंज कर लिए, है ना। अब इसको भी हम चाहते हैं कि येलो कर लें, नहीं ये तो कर रहे ये रहने दो, और इसको हम ये हम इसको येलो करें,
लेट्स सी ये लोग कैसा लग रहा है। लग रहा है अच्छा ही, टैक्सी वाला फील पूरा टैक्सी वाला फील दे रहा है वो, है ना, टैक्सी वाला फील ये तो टैक्सी ही लग रही है देखने में। एग्जैक्टली। तो इसको भी रख सकते हैं, है ना, कि आपका लोगो भी मैच कर रहा है, और वेबसाइट डाल देंगे, यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे, फोन नंबर आ जाएगा। इसी में हम अगर ईमेल और डालना चाहते हैं तो एक ईमेल का आइकन और ले लेंगे, ठीक है। तो एक बार तो पहले नंबर चेंज, नंबर चेक आप करो, +91 के साथ। बस मैं नहीं हाँ भेज देंगे। हाँ, हाइफन दे दो, हाइफन +91 के बाद हाइफन दे दो, जो हाँ माइनस वाला बस। योर टैक्सी हब, हाँ yourtaxihub.com। और नीचे एड्रेस डाल दो, जनकपुरी दिल्ली, या फिर जो भी आपने डालना है। शिमला लिख दिया। पश्चिम बिहार दिल्ली भी लिखा है, पश्चिम बिहार न्यू दिल्ली भी लिखो कोमा करके, क्योंकि पश्चिम बिहार तो कोई समझेगा नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें ईमेल वाला आपके पास वो नहीं है, स्पेस नहीं है ना, ईमेल के लिए आइकन भी यूज करना है, इसी में स्पेस भी बनाना है, राइट। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, तो इसलिए हमने इसको, इसको भी करना पड़ेगा, तभी तो स्पेस मिलेगा ना। इसको सेंटर देखना पड़ेगा, देखो दोनों का सेंटर है, नीचे का अलाइनमेंट सेम रख दो या तो, है ना, लाइन दिख गया हमें, अलाइनमेंट ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे इस लाइन को भी नीचे बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि हम यहाँ पे वेबसाइट के बाद में ईमेल एड्रेस डालेंगे। तो सब तो हो जाएगा। लाइन भी तो लेके जानी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे ईमेल का आइकन देखो कहाँ मिलेंगे, एलिमेंट्स वाला जो आइकन है, डिजाइन में तो क्या मिल जाता है आपको, बने बनाए जो डिजाइन है वो मिल जाएंगे। जैसे हम क्या बना रहे हैं अभी, विजिटिंग कार्ड ना, तो विजिटिंग कार्ड्स के डिजाइन मिलेंगे आपको मल्टीपल, ओके। एलिमेंट्स में जो आपको चाहिए, कुछ भी इसमें ऐड करना है, कुछ भी ग्राफिक्स ऐड करना है, फोटोज वीडियोज वो सब मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा अभी ईमेल, ठीक है, और मैंने एंटर कर दिया। अब ईमेल में भी क्या क्या ऑप्शन है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिक्स आ रहे हैं ईमेल के, सी ऑल पे करूंगा तो और भी आ जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे करूंगा तो भी और ऑप्शन दिख जाएंगे। फोटोज भी आ रही है ग्राफिक्स इसकी, ईमेल की आप करते हो, ईमेल के बहुत सारे मल्टीपल आपको, बोला तो पता नहीं वो कैसा कुछ नहीं, वो ये लेक्मे का कुछ बहुत शूट वूट भी चलता होता है ना। शूट, अच्छा आज संडे है ना, तो मैं थोड़ा फ्री होता है तो शूट वगैरह भी करता हूँ। जैसे वो मतलब शूट का कोई पार्ट होगा मे भी। तो यहाँ पे ग्राफिक्स मिल गया अपने को, फोटोज आ गए, वीडियोज भी है ईमेल से रिलेटेड, ऑडियोज भी है ईमेल से रिलेटेड, तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो हमें तो क्या चाहिए, ग्राफिक्स ना, तो या तो यहाँ से आप ग्राफिक्स पे क्लिक कर लो, या फिर यहाँ से इसकी ऑल पे क्लिक कर लो। अब आपके पास ओनली एंड ओनली ग्राफिक्स ही आएंगे। अब इनमें से जो ग्राफिक्स हमें लेना है तो हम ले सकते हैं, तो जो प्रीमियम उसको हम ऑब्वियसली बात है नहीं ले तो पाएंगे। दिस इज द मैचिंग वन, ये वाइट वाला, ये प्रीमियम भी नहीं है ना, ये वाला सब वाइट इसके साथ वाला, हाँ ये वाला, अच्छा वो वाला क्या, क्योंकि ब्लैक है हाँ ना ये। हाँ, नहीं वो तो कलर हम चेंज कर सकते थे, ये भी यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, बट वी कैन चेंज फ्रॉम हियर ना, कलर तो ऑप्शन है यहाँ वो पे। सेम ही है दोनों आइकन, हाँ सेम ही था वैसे तो, वो बस उसमें सेम है साइड बट वो ब्लैक है, ये वाइट है। वही कर लेंगे, इसको भी साइज को देखना नहीं सकता है। देखो हमने क्या देखा इसका सेम इन सबके साथ,
अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, आप कंट्रोल डी भी कर सकते हो, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट हो गया। तो इसमें क्या होगा, सेम फॉन्ट मिल जाएगा आपको, सेम साइज वगैरह, वरना आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स होगे ना, उसको फिर साइज सेट करो, फॉन्ट सेट करो, इसका फॉन्ट फिक्स है, ये साइज है फिक्स है। अब हमें डालना है ये taxi@gmail.com। अभी तो हम यही ईमेल यूज करें, उसके बाद में जो हमारा वेबसाइट या डोमेन होगा ना, फिर हम क्या करेंगे, ऑफिशियल बना लेंगे ईमेल आईडी, जैसे info@yourtaxihub.com होता है ना, वो वाला बिजनेस ईमेल बोल, admin@, वही sales@, है ना, support@taxi yourtaxihub.com। अब हमें क्या करना है, इसको भी तो कॉपी करना पड़ेगा, लाइन को, तो भी डुप्लीकेट करते हैं। ये तो अपनी जगह सही है, इसको सेव कर लो। थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता है ग्राफिक्स में, क्योंकि डिजाइन मेक करना होता है मेन। तो टेक्निकली हम बात करें तो टेक्निकली तो चीजें कम है, लेकिन मेक करना, परफेक्टनेस लाने में टाइम ज्यादा लगता है। या फिर इसमें फ्रंट पेज ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसका जो बैकग्राउंड था, दूसरा जो वेबसाइट, इसमें तो ओनली लोगो डाल रखा है, हम भी अपना ओनली लोगो डाल देंगे, नीचे वेबसाइट लोगो तो आपने अपलोड कर ही लिया, ये विदाउट बैकग्राउंड है, ये ले लो। तो पीछे पूरा दिख ही जाएगा योर हब, विजिटिंग कार्ड में सामने नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पीछे तो दिख ही रहा है ना। अगर ये नहीं आता इसमें, तो हम क्या करते हैं, साइट पर छोटा कर लेते हैं, बाकी ऑलमोस्ट आ ही गया, तो जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे बड़ा अगर होता डोमेन तो थोड़ा सही लगेगा। ब्लैक, ठीक है, व्हाइट और येलो का कॉम्बिनेशन है, बीच में तो पर्टिकुलर ग्रीन है, सही लगेगा। तो ये परफेक्ट। अब इसको डाउनलोड करके, अब इसको पीडीएफ में डाउनलोड करते हैं, शेयर पे क्लिक किया, पीडीएफ में क्यों? पीडीएफ में 2 पेज है ना, इसलिए। अच्छा, तो इमेज में भी कर लेंगे, इमेज में एक एक करना पड़ेगा दोनों में से, तो मैं इमेज में कर लेता हूँ, पहले पहले एक बार पीडीएफ में दिखा देता हूँ, पीडीएफ स्टैंडर्ड अपलोड, बिकॉज 2 पेज है ना, तो ऊपर नीचे एक साथ दिख जाएगा, जिसके साथ आप शेयर करोगे, लाइक दिस, कोई इस तरीके से एक साथ देख पाएगा। so wow, this is looking even beautiful। हाँ, वो इमेज में करने की जरूरत नहीं हाँ, इसमें फिर आप एक चीज करो ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, है। इफ यू वांट टू शेयर विद समवन ना, तो आप इसका ही स्क्रीनशॉट लो, उसको शेयर करो, हम ऐसा ही करते हैं जनरली। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी को ही कंट्रोल शिफ्ट विंडोज एस, इसको आप शेयर कर दो। व्हाट्सएप चल रहा है क्या इसमें? व्हाट्सएप तो नहीं होगा ना, You need type WhatsApp there in the search bar। व्हाट्सएप ऐप है, type WhatsApp W। क्लिक करो, ले रहा हूँ, एक बार होगा नहीं, आपने लॉगिन भी किया, मैंने यूज तो किया था WhatsApp। तो आपने यहाँ पे यूज किया प्रोफाइल के अंदर, यहाँ पे यूज किया, लॉगिन तो नहीं कर रखा था, कोई नहीं, तो शेयर करना तो बाद में नहीं कर सकते, हाँ हाँ, बाकी लॉगिन करना कर लेना।
अब आप चाहो इसको लॉगिन करो। Is it already saved somewhere? Yeah, you can just do a control V and send. मुझे भी शेयर करो। ठीक है, बहुत सकते हैं इसको करें। है ना? अब आपको अगर फोटोज में करना था डाउनलोड, नहीं, अगर करना हो तो कैसे करेंगे बताओ। बिकॉज इसमें देखो दो स्लाइड है, मतलब दो वो है स्लाइड या पेज बोल सकते हैं। तो आपको एक एक करके करना पड़ेगा। एक एक करके कैसे करेंगे वो समझा रहा हूँ आपको। डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे देख लो 2 पेजेस है, प्रिंट हम देते हैं ना, तो पहले 1 चूज करके डन करो, तो 1 डाउनलोड करो पहले। अदरवाइज क्या होगा, वो फोल्डर बना देगा आपको, जिप फाइल बना देगा, तो जिप को फिर अनजिप करना पड़ेगा आपको। तो वैसा भी कर सकते हैं सर। अब आप इसका बैकग्राउंड वाला वो डाउनलोड कर लीजिए, सेकंड नाम So 2 लिखते हैं। अब इसमें क्वालिटी अच्छी आ जाएगी। वो हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था ना, इसमें स्क्रीनशॉट नहीं है, तो क्वालिटी का फर्क आएगा थोड़ा सा। हाँ, ये ग्रिड वाला ऑप्शन रखो ताकि वो वहीं पे दिख जाए आइकन्स क्या है। बस आज हम इतना ही करेंगे, है ना? प्रैक्टिकल थोड़ा कभी हाथ पे थोड़े से आज कल भी क्लास नहीं है, तो आज और कल थोड़ा सा टाइम देके, है ना, थोड़ा सा इसमें मतलब टूल तो ये है, बस और भी कुछ एआई फीचर भी बहुत सारे हैं। एआई टूल भी यूज करने अपने को एप्स में, इसमें आराम से अपन रहेंगे 4-5 दिन। इसमें बहुत सारी चीज करनी है, पोस्ट वोस्ट डिजाइन करनी, बहुत सारी चीजें वो सब हो जाएगी। एक तो आप लोगो ट्राई करोगे, दूसरा और एक कोई भी पोस्ट वगैरह विजिटिंग कार्ड वगैरह ट्राई करोगे। कोई अदर बिजनेस से रिलेटेड है ना? हाँ, मतलब इसी बिजनेस का भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन जैसे हमने लोगो ये वाला रखा है, आप कुछ और ट्राई कर सकते हो। दूसरा बिजनेस का करो तो वेल एंड गुड है। मैं इसी कर देता हूँ। हाँ, इसी का कर लो चाहे। अभी मैं कर दूँ, क्लोज कर दूँ? चलो अब भी इस पे लॉगिन कर लेना, आपने बुकमार्क कर ही लिए। हाँ बस कुछ भी इशू रहता है, हम अगर बिजी में तो मनीष को फोन करके आपको ना ऑन द स्पॉट वो आपको गाइड भी कर देंगे। मनीष को फोन कर मतलब कभी अगर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ मिसिंग हो गया, आपने मुझे मैसेज किया, मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाया कभी क्लास में कहीं और बिजी हूँ, तो आप तो हम तो खुद चाहते हैं आप उस लेवल तक सीखें। मतलब what do you think, I'll be able to learn all this? Exactly. Your trainees, they became trainers. I do not want to become a trainer, but I want to have the same kind of knowledge. Exactly. You will be here. So what do you think? I'll be able to cover all this? Yeah, definitely. Definitely. वर्किंग ना तो मतलब ज्यादा एक्सपोजर है रहेगा आपके पास। जो नहीं है, जिनको नहीं पता, वहाँ पे इश्यूज आते हैं, वहाँ पे हमें भी चैलेंज आते हैं। क्योंकि ये तो ये थोड़ा सा ना पावर पॉइंट से रिलेटेड भी था। पावर पॉइंट तो थोड़ा बहुत आता है, राइट। वो तो हाँ, हर एक we make few slides sometimes on PowerPoint. हाँ, प्रेजेंटेशन बहुत रेयर है, but we do that. तो मेरे को पता है थोड़ा सा ये इधर से खींचे शॉट करना है, तो थोड़ा सा आइडिया है, which will help me. कौन सा था आपका? ये दिस अभी बस आपसे वेट कर रहा था, निकलने वाला है। तो मेरे को अगर वो थोड़ा सा मेरे पास लेट मैसेज आया, हाँ, अगर वो मैसेज मैंने मॉर्निंग मैसेज किया था ना, अगर आप बोले ना जल्दी आ जाओ, तो मैंने थोड़ा जल्दी निकल लिया। अच्छा। बट आई लेफ्ट। नहीं, मेरा भी 1 बजे तक क्लास था, फिर मैं सोचा 3 बजे तक आ जाते आप, तो 4-4:30 तक अपन फिनिश कर लेते। I left from there at 1. I could have left around 12 from there. कोई बात नहीं, नो इश्यूज।